Let's apply Gauss's law here. This creates a carbocation. Integrate from 0 to infinity. Let's just watch the lecture instead. I'll finish this backlog first. One more lecture will fix this. इफ यू आर ऑल्सो समवन जिसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ लेक्चर्स देखना है, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद भी PYQs क्यों नहीं बन रहे हैं। एज एन एक्स नई एस्पिरेंट मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही डिसाइड करना था कि किसी चैप्टर में लेक्चर्स देखने के बाद एग्जैक्टली क्या करना होता है। BPPs, मॉड्यूल्स, PYQs, लाखों अलग अलग बुक्स, मार्केट में इतने ऑप्शंस है, बट जैसे कि सब लोग कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपर के इंटरव्यू वीडियोस से एक कॉमन लिस्ट निकाल के अपनी वो सारी बुक्स खरीद ली थी। Consistency is the key. Never give up. बट अब एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है। एक परफेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेसिकली। बट इफ यू आर समवन जो कभी DPPs कर रहा है, कभी PYQs कर रहा है, कभी मॉड्यूल्स कर रहा है, कभी लेक्चर्स देख के तुम खुश हो रहे हो कि आज का काम तो हो गया है, हमें रियलाइज नहीं होता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेक्चर्स पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना। हमें नहीं पता चलता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें लेक्चर्स देखना एक प्रोग्रेस की तरह लगता है, बट एक्चुअल में कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट, जो मेजोरिटी होंगे तुम में से, वो आर गोइंग टू वेरी गुड कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, उनके पास मॉड्यूल्स है, DPPs है, या लेट्स से कि कोचिंग मटेरियल है फॉर दैट मैटर, ठीक है। दूसरे वो होंगे जो एक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर एक डिसेंट सी लोकल कोचिंग में जा रहे हैं और उनके पास कोई मटेरियल एज सच नहीं है, कोई DPP, कोई मॉड्यूल, कुछ नहीं मिला उन्हें अपनी कोचिंग की तरफ से, या फिर जो प्योरली सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरी के लोग हैं, दोनों को मैं यहाँ पे एड्रेस करने वाली हूँ। दोनों केसेस में सबसे पहले कुछ कॉमन चीजें हैं। पहली चीज, नोट्स जो तुम्हें मेंटेन रखने ही रखने हैं अपने, नो मैटर व्हाट, तुम कैसी भी कोचिंग में जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो नहीं जा रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो जैसे मैंने पढ़ा था, एवरीबडी हैज टू मेंटेन देयर नोट्स। दूसरा है PYQs बेसिकली तुम्हें पिछले 5 साल के, आई वुड से कि 2020 से आगे वाले जितने भी PYQs है एडवांस के, मेंस के, वो तुम्हें करने ही करने हैं अपने पहले सेशन से पहले, ठीक है। अभी आती है इन दोनों अलग अलग कैटेगरीज पे। सीक्वेंस पे अब मैं आना चाह रही हूँ कि दोनों में हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर तुम्हारे पास DPP है, मॉड्यूल्स है, तो दिस शुड बी योर सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है, ठीक है, ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए। अगर DPP में ही क्वेश्चंस नहीं बन रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुमसे DPP के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो PYQs लगाने का कोई सेंस नहीं है। उसके बाद तुम्हें मॉड्यूल्स लगाने हैं, पहले DPP करोगे फिर मॉड्यूल करोगे। और यहाँ एक और गलती प्लीज मत करना, सीधा सीधा टफ एक्सरसाइज पे मत जाना, या फिर कोई पहले तुम सॉल्व एग्जांपल्स करना, बेसिक एक्सरसाइज करना, फिर तुम नेक्स्ट लेवल पे जाना, और सबसे लास्ट में हम PYQs पे आते हैं। PYQs सबसे लास्ट में तुम्हें PYQs सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल के जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं, पहले बेसिक लेवल फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। डायरेक्टली PYQs या फिर किसी भी बड़ी बुक पे जंप करोगे तो यू विल फील डीमोटिवेटेड और फाउंडेशन भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस है जो मैंने तुम्हें दिया है। नाउ फॉर दोज कैटेगरी जिनके पास DPPs या मॉड्यूल्स नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हें फोमो में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि DPPs या मॉड्यूल्स नहीं है तो कैसे होगा। तुम हर सब्जेक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हमारी होती हैं उन्हें सॉल्व करके ये वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे तो भी सेम रिजल्ट होगा। बाकी काफी कोचिंग्स में ऐसा होता है कि उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो PDF में अवेलेबल होते हैं, टेलीग्राम है, कई सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम्हें मॉड्यूल्स और DPPs मिल जाते हैं। सीनियर्स होते हैं जो अपने DPPs मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। तुम किसी भी अपनी स्टेशनरी की शॉप से, किसी भी बुक स्टोर से जाके देख सकते हो इफ यू आर गेटिंग दोज थिंग्स। बट अगर तुम्हारे पास नहीं है, इफ यू आर नॉट टेकिंग, डोंट बी अंडर एनी फोमो। अगर तुम चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, बट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमने कितनी क्वेश्चंस लगाए हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चंस और किस तरीके के क्वेश्चंस, कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस लगाए हैं, उस पर
पे डिपेंड करता है। तो अगर इस वीडियो के बाद तुम लेक्चर्स देखकर रैंडमली डीटीटीज, मॉड्यूल्स और टीवाईक्यूज के बीच में जंप करना बंद कर दो तो चांसेस है कि तुम सेम टाइम पढ़ोगे, तुम्हारा टाइम उतना ही होगा जितना तुम पहले पढ़ रहे थे, लेकिन उस पढ़ाई से आउटपुट बहुत ज्यादा निकलने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।